नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सारघाट में बिजली विभाग की छापेमारी, बिजली चोरी के 3 मामलों का पर्दाफाश। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। कलवाही के गैस एजेंसी में डकैती घटना का पर्दाफाश, एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में पेयजल किल्लत, मचा हाहाकार। महिलाओं ने 4 घंटों तक नेशनल हाईवे 527C को रखा जाम। जयनगर रोटी बैंक व महिला विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में मीरा आई क्लिनिक मधुबनी के सहयोग से लगा निःशुल्क आंख जांच शिविर। रिस्वी प्रखंड के बीआरसी भवन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन। मधुबनी जिला की पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी थाना क्षेत्रों में चलाया सघन वाहन जांच अभियान। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर देश भर में सोमवार को शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मधुबनी शाखा में धूमधाम से मनाया गया 8वां स्थापना दिवस। रविवार की शाम मधुबनी शहर में आयोजित 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का विसर्जन के साथ हुआ समापन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। और मधवापुर प्रखंड के जनसुराज कार्यालय में पूर्व प्रमुख सह जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने किया प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। बिजली विभाग के द्वारा एक बार फिर छापेमारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में साहरघाट से बिजली चोरी का पर्दाफाश हुआ है। 3 लोग अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों को लेकर लिखित शिकायत की गई है। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान साहरघाट थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के 3 मामलों का पर्दाफाश हुआ। सभी आरोपियों के यहां से संबंधित सामानों को जब्त कर विभागीय पदाधिकारी ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कर आवश्यक पहल शुरू कर दी है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे जेई सुनील कुमार ने बताया कि सलेमपुर के महेश साह ने 9,340 रुपए, पहिपुरा के विश्वनाथ साह ने 27,131 रुपए और बसवरिया के सुनील साह ने 20,011 रुपए मूल्य की बिजली का उपयोग अवैध रूप से किया है। इन तीनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात उन्होंने पुलिस को लिखी है। डिन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक आराधना पटनायक मधुबनी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर आराधना पटनायक विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 एवं प्रपत्र 8 के माध्यम से प्राप्त दावा या आपत्ति के आलोक में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से निष्पादन किया जा रहा है। विशेष प्रेक्षक आराधना पटनायक ने सभी राजनीतिक दलों से युवा मतदाता एवं महिला मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तर अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। साथ ही उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में संतोष व्यक्त किया गया।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहित जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 28 अगस्त की संध्या 4:30 बजे कलवाही में एक गैस एजेंसी के मालिक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इस लूटपाट कांड के एक अपराधी को एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि कलवाही थाना अंतर्गत गैस एजेंसी में डकैती की घटना को अंजाम देने वाला एक अपराधी को एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आदेश भी जारी किया गया है। 28 अगस्त को संध्या करीब 4:30 बजे कलवाही थाना अंतर्गत ग्राम मध्यपुर में इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी मध्यपुर से 5 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर गैस गोदाम में उपस्थित कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए 1.5 लाख रुपए व 2 मोबाइल लूट कर ले गए। इस संदर्भ में कलवाही थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कलवाही थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 मधुबनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। गठित टीम द्वारा दिनांक 31 अगस्त को घटना में संलिप्त एक अपराधी विजय साहू पिता रामप्रीत साहू साकिन क्वार थाना जयनगर जिला मधुबनी को एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस एवं लूट किया गया बैग सेल पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया तथा घटना में संलिप्त अन्य अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कलवाही थाना अंतर्गत एक गैस गोदाम में लूट की घटना हुई थी कुछ दिन पहले। उस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपना अनुसंधान जारी कर दिया था और एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ कलवाही, टेक्निकल सेल के अधिकारी और भी अन्य पदाधिकारी थे। इस टीम ने लगातार अपना काम किया और लगभग 4 दिनों के बाद आज इस घटना का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इसमें जो एक अभियुक्त शामिल था, जो घटनास्थल पर था उस समय, और वो भी घटना करने में शामिल था, इसका नाम है विजय साहू। इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जयनगर थाने का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार किया है और इसने बताया कि यही हथियार लेके ये उस दिन भी गैस गोदाम मालिक के यहाँ गया था और पैसों की जो लूट की थी इसमें लोगों ने किया था। देखिए, जांच में यह भी पता चला है कि बिहार पुलिस का जो चक्रा ऐप है उस पर करीब 12 आपराधिक मामले, लूट, डकैती और इस टाइप के जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है वो पहले से इसमें दर्ज है। ये करीब 1 साल पहले जेल से छूटा था और इसने पूछताछ में ये बताया कि इस घटना में इसके साथ में 3 अन्य लोग थे। इसमें से जो मेन मास्टरमाइंड है इस घटना का, वो भी पुलिस ने पता लगा लिया है और इस आदमी का जो गांव है उसी के बगल में भी उसका गांव है, तो वहीं से इन लोगों की जान पहचान थी। तो कुल इस घटना में 4 लोग शामिल थे, 4 से 5 के करीब शामिल थे। एक आदमी की पहचान अभी होनी बाकी है। तो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी से ये पूरे गैंग की जो अहम कड़ी है वो पुलिस ने तोड़ दी है, पुलिस को मिल भी गई है और हमें इसमें बाकी जितने लोग शामिल थे वो सब पुलिस ने पता कर लिया है। तो टीम को मैंने आदेश दिया है कि बहुत जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी करे। और इस विजय साहू, ये एक दुर्दांत अपराधी है। आप लोग इसका आपराधिक इतिहास से जो मैंने बताया है, अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते तो आने वाले दिनों में ये लोग और भी घटनाएं कर देते हैं। तो ये एक बेहतर काम हुआ है कि 4 दिनों के अंदर डिटेक्शन हो गया है और पुलिस जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार करके जेल। क्या सब बरामद हुआ है इसमें? देखिए, इसके पास से एक तो ये हथियार बरामद हुआ है जो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में जो हम लोग देख रहे थे, वो सीसीटीवी फुटेज हम लोग ने अपने कई सारे लोगों को दिखाया था, उन्होंने भी इनकी पहचान की थी। दूसरी बात है कि घटनास्थल पे ये थे और जो अन्य अपराधी हैं जिनकी बात आ रही है उनसे इनकी लगातार बातचीत भी थी। दूसरी बात है कि घटनास्थल से जो मालिक थे गैस गोदाम के, उनके पास एक लाल रंग का छोटा सा बैग था जिसमें कि उन्होंने पैसा गिन के रखा हुआ था। वो बैग भी इसी विजय साहू के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक बहुत ही पुख्ता सबूत पुलिस ने प्राप्त कर लिया है, जिससे कि अब हम लोग आने वाले समय में स्पीडी ट्रायल चला के इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के गांवों में एक बार फिर पानी की किल्लत उठ गई है, हाहाकार मचा हुआ है। गौरतलब हो कि चापाकल सूख चुके हैं, पानी आ नहीं रहा और सरकार का नल जल सिस्टम तो पूरी तरह फेल है। ऐसे में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है।
मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में महिलाओं ने हाईवे को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आवागमन को बुरी तरह बाधित रखा। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में महिलाओं ने पेयजल किल्लत के खिलाफ 4 घंटों तक नेशनल हाईवे 527C को जाम रखा। सोमवार की सुबह करीब 6 से 10 बजे तक महिलाओं ने खाली बाल्टी लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि गांव के चापाकल सूख चुके, इसलिए वहां पेयजल की किल्लत हर एक परिवार में हो गई है। नल जल के सारे सिस्टम खराब पड़े हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी किसी को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि पानी उपलब्ध कराने की दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं। पानी का खाली बर्तन लेकर सड़क पर खड़ी महिलाएं पेयजल का वैकल्पिक उपाय कराने की मांग कर रही थी। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और मधवापुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने जाम स्थल पर पहुंच विरोध जता रही महिलाओं से वार्ता की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पेयजल की आपूर्ति कराने का भरोसा दिलाया। तब जाकर महिलाओं ने सड़क से जाम हटाकर आवागमन बहाल होने दिया। कैला जाम के ले रोड पानी लागे नल जल होना चाहिए, सरकार नहीं चाहिए ना सबके नल जल चाहिए, नल जल नहीं दैया यहाँ मुखिया मतलब नल जल नहीं दे है। मुखिया मर गया मतलब पानी नहीं है यहाँ से न लेकिन जाए नहीं देवे पानी बगैर सब कोई वर्ष करने रहे तब तक बउआल हम सब कुछ बउआली आज हम सब कुछ हालत में कुछ घर नल जल नहीं चल रहा नहीं कॉल जो है आप लोग के टोला का कॉल चलता है कि नहीं चल रहा? विभाग जो नल जल का हुआ है कि नहीं आप लोग आगे आया एक एक करके एक दो घर में दे दिया है, उसके बाद नहीं दे रहा है। वार्ड बदमाशी कर रहा है, दोनों मिल के बदमाशी कर रहा है। कौन सा वार्ड है ये? पंचायत कौन सा पंचायत? तिरोखर एकारी है। यहाँ के मुखिया का नाम प्रशांत। आप सभी एक ही वार्ड के लोग? 12-13। आइए तो एक दो जेंट्स आइए ना। पट्टी दीजिए, पानी का टंकी एक हो जाए उसका बाद बंद हो गया। 6 महीना से पानी बंद है। कितना दिन पानी नहीं देता? कितना दिन से परेशान है? 6 महीना से। 6 महीना से पानी के लिए परेशान है। पानी के लिए कॉल कितना दिन से सूखा हुआ है? 3 महीना से। 3 महीना सूखा हुआ। हाँ। अभी तक पानी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? मधवापुर ब्लॉक। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर रोटी बैंक एवं महिला विकास मंच के तत्वाधान में मीरा आई क्लिनिक मधुबनी के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने अपना नेत्र जांच करवाया। जयनगर रोटी बैंक एवं महिला विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में मीरा आई क्लिनिक मधुबनी के सहयोग से निःशुल्क आंख जांच शिविर सहित सदर हॉस्पिटल मधुबनी ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सुरेखा अतिथि भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमांडेंट तासी पालदान, डीबी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मराज राम, ओम जय माता दी सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण जैन,
डॉक्टर आशा, डॉक्टर संजीव शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में प्रशासन एवं युवाओं के द्वारा रक्तदान करना मानवता के परिचय को बढ़ाना है। यह एक ऐसा दान है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। आपका रक्त दूसरे के शरीर में नई जिंदगी बनकर दौड़ता है। मानवता का सबसे बड़ा दान रक्तदान है। आप अपने शरीर से खून देकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, क्योंकि खून को बनाया नहीं जा सकता। आपका खून दूसरे को जिंदगी देने के साथ ही उनके शरीर में दौड़ता है। उन्होंने रक्तदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर 3 महीने पर एक स्वस्थ आदमी अपना रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने वाले दाता को शारीरिक रूप से कई फायदे हैं। वहीं इस मुहिम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग लेकर 35 लोगों के द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त को मधुबनी के सरकारी सदर अस्पताल भेजा जाता है, जहां से सभी रक्तदाताओं को डोनर कार्ड जारी किया जाता है। वहीं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 542 मरीजों का निःशुल्क आंख जांच कर चश्मा एवं दवा के साथ परामर्श दिया गया। साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। शिविर में रोटी बैंक एवं महिला विकास मंच के दर्जनों सदस्य सुबह से इस शिविर में भाग लेकर मरीजों की सेवा कर रहे थे। सेवा करती आई है और आज इसी क्रम में रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया है। हम यहाँ पर जो हमारे उपस्थित नया डिप्टी कमांडेंट सर है, काशी पालदान सर, हमारे समाज सेवी जय माता दी सेवा समिति के अरुण जैन साहब, ब्लड बैंक से हमारे आए हैं डॉक्टर विजय कुमार जी, यहाँ पर मधुबनी से हमारे जो नेत्र रोग चिकित्सक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर आशा साहब, हम चाहेंगे जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हम चाहेंगे हमारे जो 2 मेंबर हैं आए और हमारे सरकार सचिव जल्दी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड के बीआरसी मुख्यालय में विदाई समारोह आयोजित किए गए, जहां कई शिक्षक भी मौजूद रहे। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के सभागार में सोमवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी के सेवानिवृत्त होने पर शिक्षा विभाग के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीईओ महेश पासवान ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रधान राजेश कुमार झा ने की। इस मौके पर शिक्षकों के द्वारा पाग, चादर, माला, अंग वस्त्र सहित कई सामान देकर उन्हें विदाई की एवं सम्मानित किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बीईओ पद से सेवानिवृत्ति विमला कुमारी ने दक्ष कार्य, समय की पहचान, शिक्षकों की पहचान, शिक्षा में गुणवत्ता, सम्मान और व्यवहार से क्षेत्र के लोगों का मन मोहा है। शिक्षकों के मान सम्मान को बढ़ाया है, वह सराहनीय है। वह अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा से मशगूल रहते थे। शिक्षा विभाग में किए गए कार्यों की लोगों ने सराहना की। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव महादेव मिश्र, प्रमुख रीता कुमारी, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। मुझे बल मिलता था, मैं उसी बल बोलने के साथ मैं आज इस जगह पहुंची। अगर आप लोग का मदद नहीं मिलता, सर लोग का मदद नहीं मिलता, तो मैं क्या करती, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मुझे शिक्षिका पदाधिकारी सभी से हमको इतना स्नेह मिला कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और जितने भी काम मुझे दिए गए मैं आप ही लोग के बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस इन दिनों हाई अलर्ट मोड पर है। अपराधियों पर तंज कसने को लेकर चारों तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिला भर की पुलिस के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बीते 30 अगस्त को रात के करीब 11 बजे नरहिया थाना को सूचना मिली कि हिरपट्टी चौक से लौकही तरफ जाने वाली रास्ते में 100 मीटर आगे दुर्गा मंदिर के पास एक वैगन कार चालक को कार सहित 4 अपराधी द्वारा अवैध हथियार के बल पर अपहरण कर नरमली थाना क्षेत्र की ओर भाग रहा है।
इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्मली थाना के सहयोग से 5 घंटे के अंदर कार सहित सुरक्षित चालक बरामद किया गया तथा घटना में संलिप्त 4 अपराधी को एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के साथ बेला निर्मली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। नरैया थाना द्वारा कांड दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान अंधरामठ थाना क्षेत्र के ढचिया निवासी राजनारायण के पुत्र पिंटू यादव, भोला यादव के पुत्र परमेश्वर उर्फ पेट्रोल, महेश्वर मंडल के पुत्र रविंद्र मंडल व धरहरा निवासी बिरबल शाह के पुत्र राधे शाह के रूप में की गई है, जिनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गौरतलब हो कि 31 अगस्त की रात्रि में मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। पिछले 24 घंटों में मधुबनी जिला के द्वारा पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जिले भर से कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 7, हत्या में 4, वारंट में 7 व अन्य कांडों में 2 की गिरफ्तारी हुई। कुल 782 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए। 17 वारंट का निष्पादन हुआ। वहीं 1,18,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि 71 वाहन से वसूल किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल व एक टेम्पो भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मधुबनी जिला के प्रारंभिक, उच्चतर व उच्चतर माध्यमिक सभी शिक्षकों ने काला पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। गौरतलब हो कि पुरानी पेंशन लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक अड़े हुए हैं। सोमवार को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर देश भर में अभियान चलाने वाली शिक्षक कर्मचारी संगठन NMOPS एवं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने 1 सितंबर को ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में मनाया। शिक्षकों ने विद्यालय में काली पट्टी बांधकर पठन पाठन कार्य किया। जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा कि 1 सितंबर 2005 को बिहार सरकार ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए लागू पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था तथा नई पेंशन स्कीम लागू किया। सरकार के शिक्षक कर्मचारी विरोधी नीति की कार्रवाई के विरुद्ध शिक्षक एवं कर्मचारी काला पट्टी बांधकर आक्रोश जताकर विरोध किया। प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने कहा कि सांसद, विधायक एवं मंत्री मात्र 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, परंतु उन्हें आजीवन पूर्ण पेंशन एवं लग्जरी सुविधाएं मिलती है। लेकिन 60 वर्ष तक देश समाज की सेवा करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। यह शिक्षक कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव एवं प्रवक्ता राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि लगातार 20 वर्षों से भी अधिक समय से अनवरत शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गई है। वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण लाखों शिक्षक प्रति माह 10 से 15 हजार रुपए कम वेतन भुगतान मिलता है। पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन, प्रोन्नति, वेतन निर्धारण, सेवा निरंतरता सहित विभिन्न 5 मांगों को लेकर 5 सितंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षक कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। लीलाधर पासवान, मोहम्मद मुर्तजा, सुरेश कुमार यादव, मोहम्मद नूर आलम, डॉक्टर सीमा कुमारी यादव, ललित नारायण, प्रेमचंद प्रसाद, पांडव यादव समेत हजारों शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पठन पाठन कार्य किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मधुबनी शाखा में 8वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान केक काटकर सभी ने खुशियां मनाई, तो वहीं मुख्य रूप से बैंक के अब तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का 8वां स्थापना दिवस शनिवार को मधुबनी मुख्य डाकघर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर बैंक परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डेड न्यूज की एंकर शारदा झा ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने गांव-गांव और घर-घर तक बैंकिंग पहुंचाकर आमजन को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण मिलकर ही समाज की असली प्रगति सुनिश्चित करते हैं और इस दिशा में IPPB ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है। स्थापना दिवस पर शाखा प्रबंधक अभिनव रंजन, प्रबंधक राहुल कुमार, डाक अधीक्षक संतोष कुमार, सहायक डाक अधीक्षक जितेंद्र कुमार झा, प्रधान डाकपाल अशोक कुमार झा, पूर्व प्रधान डाकपाल विजय कुमार, डाकपाल मेल आदित्य झा, CPC प्रभारी संजय मिश्रा, लेखा प्रभारी महेश कुमार, उप डाकपाल सुरेंद्र कुमार, डाक सहायक मदन कुमार, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव नंदिनी कुमारी और रिलेशनशिप मैनेजर रजनीश कुमार समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी और बैंक की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय की योजनाओं पर प्रकाश डाला। गौरतलब हो कि आज देश भर में इसके 11 करोड़ से अधिक ग्राहक जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ से अधिक कासा बेस के साथ यह बैंक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में IPPB देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक बैंक ने 134 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह बैंक न केवल सेविंग्स और करंट अकाउंट उपलब्ध कराता है, बल्कि PMJJBY, विभिन्न प्रकार की बीमा सेवाएं, दुर्घटना, स्वास्थ्य वाहन एवं जीवन बीमा, पेंशन सेवाएं, बाल आधार नामांकन, आधार मोबाइल लिंकिंग, जीवन प्रमाण पत्र, बिल भुगतान और डिजिटल फंड ट्रांसफर जैसी आधुनिक सेवाएं भी ग्राहकों तक पहुंचा रहा है। इस अवसर पर वक्ताओं ने विशेष रूप से डाक विभाग के जमीनी कर्मचारियों, BPM, ABPM और ग्रामीण डाक सेवकों की सराहना की और कहा कि इन्हीं के अथक परिश्रम से बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव और वंचित तबकों तक पहुंच पाई है।
स्थापना दिवस पर सभी उपस्थित जनों ने यह संकल्प दोहराया कि ग्राहक का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जाएगा तथा आने वाले वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पहुंचेगा? हाँ, पहुंच गया। हाँ, कुर्सी बने रखा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते रविवार की रात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही पूजा का समापन हुआ। मधुबनी में आयोजित 5 दिवसीय गणेश महोत्सव प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से भगवान गणपति को विदाई दी। बीते 31 अगस्त को रात्रि 10 बजे मधुबनी शहर में 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का जल प्रवाह बड़े ही भक्तिमय माहौल में किया गया। मधुबनी शहर के लोहापट्टी से एक भव्य शोभा यात्रा एवं विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में भक्तगण ढोल, नगारों, भजन कीर्तन तथा जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके नारों से गूंज उठा। विसर्जन यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं को प्रसाद एवं शीतल पेय वितरित किया गया। महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने विशेष उत्साह के साथ इस यात्रा में भाग लिया। प्रतिमा विसर्जन के समय श्रद्धालुओं की आंखें भावुक हो उठी, क्योंकि यह विदाई केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। गणेश महोत्सव के इन 5 दिनों में शहर का माहौल धार्मिक रंग में रंगा रहा। प्रतिदिन पूजा अर्चना, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामाजिक संदेशों से जुड़े आयोजन किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस महोत्सव ने न केवल धार्मिक वातावरण का निर्माण किया बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का भी संदेश दिया। अंत में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया और अगले वर्ष पुनः भव्य रूप से गणेश महोत्सव मनाने का संकल्प लिया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान विधानमंडल सदस्य शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। मधुबनी शहर स्थित अतिथि गृह परिसदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान विधानमंडल सदस्य शहनवाज हुसैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार पूरी मजबूती और बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अपने संबोधन में कहा कि वृद्धा पेंशन योजना की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही राज्य भर में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गांव-गांव, शहर-शहर में सड़कों एवं पुलों का निर्माण तेजी से कर रही है, जिससे विकास की रफ्तार और अधिक गति पकड़ चुकी है। महागठबंधन द्वारा चलाई जा रही वोट अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे जनता का विश्वास खो चुकी एक फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता विकास और विश्वास की राजनीति चाहती है, न कि केवल नारों और भ्रम की। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सरकार की उपलब्धि, केंद्र की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि और जिले की उपलब्धि को हर जिले में जाके बताया जाए और एक प्रवक्ताओं की यात्रा हो। उसमें रविशंकर प्रसाद, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री संजय जायसवाल जी और मैं
ये चारों अजय आलोक का गुरु प्रकाश भी और एक दो लोग और, लेकिन प्रमुख हम चारों लोग 38 जिला में जाएं। उसी क्रम में मैं 22वें जिला में पहुंच गया और लगातार हूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिष्य हूं। उनके समाधि पे 16 तारीख को पुष्प अर्पित करके सीधा बिहार के लिए निकला हूं और तय किया है कि जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, अब नए नए खिलाड़ी आगे गाल बजा रहे हैं, नई नई बात कर रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है और काम हम ही करेंगे। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की फ्लॉप यात्रा का समापन है। आज पटना में फ्लॉप शो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये जो बाइस्कोप लेके घूम रहे थे, ये आज ही बंद होने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा से के मंथन से अमृत नहीं निकला, विष निकला है, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा विष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देकर निकला। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि गाली गलौज की ये यात्रा थी। बिहार के लोग इसको याद करेंगे कि ये यात्रा सिर्फ झूठ पर आधारित थी। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ टिकट के इच्छाधारी नेता, आप जानते हैं कि इच्छाधारी नेता भी होते हैं, मतलब जो इच्छा पालते हैं, बुरी बात नहीं है इच्छा पालना, लेकिन जो होर्डिंग लगाने वाले भी नेता होते हैं। कुछ लोग होगा उसको पड़ोसी भी नहीं पहचानता, लेकिन पूरा बाजार भर देता है। लोग पूछता है के छे भैया, ये के छे, होर्डिंग लगल से के छे, तो कोई नहीं, प्रत्याशी छे, उन्हीं इच्छाधारी छे। ऐसे नेता जो राजद के, कांग्रेस के, माले के, वीआईपी के, ये सब अपने भीड़ को लेकर आए। आम लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी इस यात्रा में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने नारा लगा लिया है, ये चोरी शब्द से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सबसे प्रिय शब्द उनके डिक्शनरी में है तो चोरी है। कि एक नेशनल हेराल्ड की चोरी में बेल पे है, एक वो लैंड फॉर जॉब में की चोरी में बेल पे। जो खुद बेल पे हों वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं वोट चोर। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी नारा लगाया था चौकीदार चोर है, और जनता ने उसका जवाब दिया था। जो खुद चोरी में जमानत पे हैं वो शोर मचा रहे हैं। जिन पर खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं। ये देश का अपमान है, देश के जनादेश का अपमान है। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा कि देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए कभी चौकीदार चोर कह के और कभी वोट चोर कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। आज राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप शो बंद हो जाएगा और राहुल गांधी इस यात्रा से इस पूरे मंथन में विष लेकर निकले हैं। बिहार के लोगों को वो कुछ दे नहीं पाए। जब भीड़ नहीं आई तो कुछ मुख्यमंत्री बुला लिए, बहन को बुला लिया, अखिलेश यादव को बुला लिया, स्टालिन को बुला लिया बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए, बिहार के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए रेवंत रेड्डी को बुला लिया,
और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत जगह किलोमीटर यात्रा को देखने के लिए कोई इंसान खड़ा नहीं मिला। कई जगह तो सिर्फ भैंस खड़ी थी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उसको हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे। और कई जगह जो पॉइंट बनाए वहां पे वही इच्छाधारी नेता अपने समर्थक को लेकर आए थे जो टिकट के होड़ में लगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में एक चीज और निकली। अब आज कोई अनाउंसमेंट कर दे तो कर दे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कन्नी काट ली और जब पूछा गया क्या तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव तो 29 में होगा, ऐसे भी 2039 तक तो खाली नहीं, 29 तक तो मोदी है ही। 29 में जीतेंगे तो 34 में, और 34 में जीतेंगे तो 39 तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह फिट है। और आज चाइना में भी एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसका लोहा दुनिया मान रहा है। हम एक लोकतंत्र है, हमारा ये अधिकार है, हम किससे रिश्ता रखें न रखें। डिप्लोमेसी में कभी ऊंच नीच होता रहता है, खट्टे मीठे रिश्ते होते रहते हैं, लेकिन एससीओ समिट में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया की निगाहें उनकी तरफ है। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही। अब मैं सरकार की उपलब्धि आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने, ऐसे तो मोदी जी 22 तारीख को भी आए थे गया जी में, लेकिन फिर आएंगे 15 तारीख को पूर्णिया में। केंद्र सरकार ने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी समांतर सेतु, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना दी। पटना मेट्रो ट्रेन का सौगात तो मिल गया। अब भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जी और दरभंगा में भी मेट्रो चलाने की ये सहमति मिल गई है। अभी तक बिहार को 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत दिया है, 98 स्टेशन का कायाकल्प किया है। दिवाली छठ पूजा के लिए 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का भी विस्तार किया गया है। एनडीए सरकार में बहुत सारी उपलब्धि आई है। फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी बन रहा है। मखाना को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। राज्य सरकार ने तो गेम ही चेंज कर दिया है। राज्य सरकार ने 10,000 रुपया हर परिवार की एक महिला को, हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया और 6 महीने बाद 2 लाख रुपया ये अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। कोई लोन नहीं है, ये सीधे खाते में जाएगा। और सितंबर हो गया, आज हो गया ना 1 महीना। ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतर ये मंथ होगा, जिसमें उनको 10,000 की किस्त सितंबर में ही मिल जाएगी। बड़ा काम किया। 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया पेंशन को। 125 यूनिट बिजली फ्री। आराम से पंखा चलाइए और सोइए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रहते कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने
बुजुर्ग विधवा सबका पेंशन बढ़ाया है। सरकारी नौकरी में महिला के लिए 35% आरक्षण, डोमिसाइल नीति वो भी की है। बिहार पुलिस में भी 30% महिला हैं। 6-8 हजार से ज्यादा पंचायत में हम लोग मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं ताकि शादी ब्याह में कोई दिक्कत न हो। मधुबनी में भी हम लोगों ने भारतमाला परियोजना में मधुबनी में कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा लंबा पुल, इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उड़ान योजना में मधुबनी हवाई अड्डे को तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने G20 में मधुबनी पेंटिंग को जगह देकर मिथिला को मान बढ़ाया है। G20 में सबको मधुबनी पेंटिंग दिया, हमको भी देख दीजिए। अभी हम MLC साहब से बोले कि ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के जनसुराज कार्यालय में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को यह बताना चाहिए कि अब तक बिहार वासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। वे मधवापुर प्रखंड जनसुराज कार्यालय साहरघाट में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। बीते 30 अगस्त को हरलाखी प्रखंड के उमगांव में हुई एनडीए की सभा में पहुंचे बिहार सरकार प्रतिनिधियों के वक्तव्य की चर्चा के दौरान पूर्व प्रमुख ने सरकार पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने विकास के झूठे दावों को मंच से बताकर खुद की पीठ थपथपाने का काम उमगांव में किया। यह जनता को धोखा देने के समान है। आने वाले निकट समय में बिहारवासी इन तमाम सवालों का जवाब मांगेंगे। 30 तारीख को एनडीए गठबंधन की मीटिंग, उसका सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन या आम सभा हुई थी उमगांव में, जिसमें माननीय मंत्रीगण और विभिन्न संगठनों के नेतागण आए थे। हमारे उसमें माननीय अशोक चौधरी जी आए थे, माननीय शीला मंडल जी आए थे, उसमें आपके माननीय शाहनवाज हुसैन जी आए थे और विभिन्न तरह के नेता। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि हरलाखी की धरती पर आप आए, अपनी बात कहें, तो मैं आम जनता की तरफ से, हरलाखी की जनता की तरफ से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है बिहार में, विगत 20 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, आप उसमें मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय नीतीश जी के करीब आप रहते हैं और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप यहां आए थे, हरलाखी की जनता की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि आप बताएं कि ब्लॉक में, अंचल में या आपके किसी सरकारी कार्यालय में बिना पैसा का कोई काम हो रहा है। इसका जवाब हरलाखी की जनता जानना चाहती है। बिना लेन देन का, बिना पैसा का, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय मंत्रीगण, आप हरलाखी की जनता को जवाब दीजिए, मधुबनी की और बिहार की जनता को जवाब दें कृपया कि अभी पानी का हाहाकार मचा हुआ है। आपके प्रशासन, आपके द्वारा इस जल संकट में आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपका सारा नल जल फेल है, अरबों खरबों रुपया आपने बर्बाद करके, आपने पूरे नली गाली को कोड़ के आपने ग्रामीण सड़क को बर्बाद कर दिया और लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तीसरा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि हमारा खेत सूखा हुआ है और कोसी नदी में पानी भरा हुआ है, वो पानी क्यों नहीं खेतों तक पहुंच रहा है, इसकी जवाबदेही है। यह सरकार की जवाबदेही, ये मंत्री की जवाबदेही है, ये हमारे जनप्रतिनिधि। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज।
हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। जयनगर में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाते हुए उपभोक्ताओं के बीच मिठाई वितरण किया गया। जयनगर के महावीर चौक स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में सोमवार को समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ LIC का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारंभ शाखा प्रबंधक राम शंकर पासवान, प्रशासनिक पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन, विकास अधिकारी पशुपति कुमार, विनय कुमार मंगल, सुभाष कुमार झा, लखन पंडित, उमेश्वर प्रसाद, धनेश्वर प्रसाद, लाल बाबू शाह, वेमेश प्रसाद, राम नरेश सिंह एवं दारोगा भगत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इसी क्रम में शाखा से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ उपभोक्ताओं के बीच मिठाई वितरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक ने कहा कि एलआईसी बीमा क्षेत्र में सबसे अग्रणी और विश्वसनीय संस्था है। सरकार की संस्था एलआईसी पर आज भी लोगों का काफी विश्वास और भरोसा है। छोटी छोटी बचत से लोगों को एक निश्चित समय के पश्चात बड़ी धनराशि मिलती है। बीमा क्षेत्र में रोजगार के साथ बीमा क्षेत्र में सराहनीय भूमिका रही है। लोगों को एलआईसी के सफर अभिकर्ताओं की भूमिका, विभिन्न बीमा पॉलिसी की जानकारी दी गई। मौके पर एलआईसी के कभी अभिकर्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर को जिला बनाने की मांग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जयनगर जिला निर्माण समिति के बैनर तले सरपंच पंच संघ के द्वारा राज्यपाल के नाम एक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया। जयनगर जिला निर्माण समिति के बैनर तले जयनगर को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए प्रखंड सरपंच पंच संघ के द्वारा राज्यपाल के नाम 5 सूत्री मांगों का मांग पत्र संघ के अध्यक्ष सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार को सौंपा। इस दौरान जहांगीर हाशमी, शंभू महतो, रामचंद्र मंडल, विनोद कुमार यादव, मोहम्मद जाहिद एवं राम प्रसाद राउत समेत अन्य मौजूद थे। एसडीओ को ज्ञापन सौंपने के बाद संघ ने बताया कि जयनगर को जिला का दर्जा देने, केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जयनगर अनुमंडल को पूर्णतः दर्जा देने समेत अन्य मांगों को लेकर जयनगर जिला निर्माण समिति का समर्थन करते हुए एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने कहा कि जयनगर को जिला बनाने के लिए सरकार को वो सभी व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है। भौगोलिक एवं रणनीतिक स्तर पर जयनगर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन होने के कारण 2 देशों के बीच ट्रेन परिचालन और सड़क मार्ग उपलब्ध है। महज 27 किलोमीटर दूरी पर जनकपुर धाम से सीधा जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। मधुबनी जिला मुख्यालय में अत्यधिक बड़ा है और वर्तमान स्वरूप में प्रशासनिक कार्यों का बोझ बढ़ गया है। जयनगर प्रखंड सरपंच पंच संघ की ओर से जयनगर अनुमंडल को जिला घोषित करने के लिए एसडीओ साहब को हम लोग जो है तो अभी ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। हम लोग जिला नहीं रहने के कारण हम लोग को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है और मधुबनी जिला में जयनगर अनुमंडल एक ऐसा जगह है जो मधुबनी जिला के बाद सिर्फ जयनगर का ही स्थान आता है, वो व्यवसाय संबंधित हो या अन्य कोई भी संबंधित हो। यहाँ हमारे यहाँ अभी वर्तमान में सांसद नहीं रहने के कारण, हमारे जयनगर क्षेत्र से नहीं रहने के कारण ये हम लोग के जयनगर अनुमंडल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शंभू महतो, सरपंच प्रतिनिधि, दिल्ली दक्षिणी पंचायत। पंच संघ जयनगर के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो समर्थन है जयनगर को जिला बनाने के लिए, जिसमें जयनगर के नागरिक समिति के जो जयनगर जिला निर्माण समिति के द्वारा एक पूर्व में भी किया गया था, तो उनके समर्थन में हम लोग आज ये ज्ञापन दिए हैं कि जयनगर के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, काफी वर्षों पहले अनुमंडल का दर्जा मिल चुका है लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग सरपंच संघ की तरफ से मांग दिए हैं कि जयनगर को जल्द से जल्द जिला का दर्जा दिया जाए, जिससे हम लोगों की जो मांगे हैं, और इसमें महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा, तो इसमें सारी बातों का हम लोगों ने जिक्र किया है और जिला की मांग जल्द से जल्द हम लोगों का पूरी हो और बहुत जल्द हम लोग सरपंच संघ के द्वारा एक विस्तृत आंदोलन का भी घोषणा करेंगे। सरपंच देवधाउत्री, सह प्रखंड अध्यक्ष जयनगर सरपंच पंच संघ। जयनगर को जिला बनाने के लिए आवेदन हम लोग सौंपे हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी सारे बात बता ही दिए हैं। जयनगर नेपाल बॉर्डर के साथ है और घनी आबादी और प्रखंड का भी जनसंख्या के हिसाब से हम लोग को जिला बनना चाहिए। अब इधर झंझारपुर वाले बोले हमारा जिला होना चाहिए और जयनगर में हमारे यहाँ कोई नेता ही नहीं है जो इसका आवाज उठाए। आप झंझारपुर लोग उल्टा यहाँ से जयनगर के लोग झंझारपुर जाएंगे, मधुबनी से अगर काट देता है जयनगर को तो हम लोग को झंझारपुर पर ज्यादा काफी परेशानी होगी।
तो जब झंझारपुर वाला जिला मांग रहे हैं तो हमारे जयनगर को जिला क्यों नहीं होना चाहिए? जयनगर को भी जिला होना चाहिए। और यदि हम लोग सरपंच संघ के मांग को, जयनगर वासियों के मांग को नहीं माना जाएगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जयनगर को जिला घोषित करवा के ही रहेंगे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेलही पश्चिमी सरपंच, सह प्रखंड सचिव। देखिए, सरपंच पंच महासंघ के द्वारा जो हमारे सुजीत जी इस जयनगर प्रखंड के अध्यक्ष हैं, आज उनके ही नेतृत्व में जयनगर का जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय है उनको जो है ना ज्ञापन समर्पित किया गया है। वाकई अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो कहा गया है कि जयनगर के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह जो जिस अनुमंडल परिसर में आज हम खड़े हैं उसका स्थापना हुआ था 1991 में, आज 2025 होने जा रहा है। लगभग 35 वर्षों में भी जयनगर अनुमंडल का जो दर्जा मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आज जयनगर मधुबनी जिला में 5 अनुमंडल है और 5 अनुमंडल में विधानसभा और लोकसभा का भी दर्जा प्राप्त है। लेकिन पहला जो जयनगर है, जयनगर कभी लोकसभा कभी विधानसभा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज न लोकसभा है और न विधानसभा है। इसीलिए आज सरपंच महासंघ को हम हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि यह जो जयनगर जिला विकास निर्माण समिति के द्वारा जो 25 तारीख को जो ज्ञापन समर्पित किया गया था, उनके समर्थन में आज ये ज्ञापन समर्पित किए हैं। यह मुख्य मांग है कि जयनगर को जिला का दर्जा देने, जयनगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, जयनगर में मेडिकल कॉलेज और जयनगर में जो अन्य जो समस्याएं हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस सब समस्याओं को लेकर के हम लोग अनवरत प्रत्येक शुक्रवार को, जैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी देना उचित समझता हूं कि अगला जो सोमवार है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे महासचिव हैं उनसे वार्ता हुआ है। वो बोले हैं कि अगला सोमवार को हम कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और प्रशासन का जो है ध्यान को आकृष्ट करेंगे। तो यह आंदोलन जब तक जयनगर को जिला का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, एक एक समस्या का निदान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। राम प्रसाद राव, सामाजिक कार्यकर्ता, जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मौसम का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। सितंबर का महीना जो राहत की बारिश के लिए जाना जाता है, इस महीने में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग झुलस रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि लोग कई जुगाड़ अपनाकर रास्तों पर चल रहे हैं, कई लोग तो घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जयनगर से यह विशेष कवरेज। भादों के महीने में भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चिलचिलाती धूप के कारण लोग सड़कों के बजाय घरों में नजर आए, जिस कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। हमेशा भादों के दिनों में हल्की फुल्की बारिश से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इस साल मौसम में लगातार तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप का असर दोपहर तक देखा गया। चिलचिलाती धूप के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तेज धूप के कारण सोमवार को शहर की सड़कों और बाजारों में आम दिनों की तुलना में लोगों का आवागमन पर व्यापक असर देखा गया। लोग मजबूरी या किसी कारणवश बाहर निकलने पर सर पर गमछा, तौलिया और छाता निकलते देखे गए। जयनगर में तेज धूप बचने के लिए बच्चों को एक झंडा के सहारे घर जाते देखा गया। वहीं स्कूल से लौटने वाले छोटे बच्चे और बुजुर्ग तेज धूप से बेहाल नजर आए। इस समय बारिश न होने से किसान चिंतित हैं। खेतों में नमी की कमी से धान और अन्य फसलों पर असर देखी जा रही है। लोग राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति एवं महिला विकास मंच के द्वारा बलभद्र पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। श्री बलभद्र पूजन महोत्सव को लेकर सोमवार को जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति व कलवार महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में पूजन महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान के पूजा अर्चना के साथ रथ पर सवार भगवान श्री बलभद्र, सुभद्रा एवं जगन्नाथ देवी देवताओं की मनमोहक झांकी और ढोल नगारा बैंड बाजे के साथ कलवार जाति के दर्जनों की संख्या में भक्तजनों ने हाथों में बलभद्र ध्वज लिए हुए बलभद्र भगवान की जयकारे के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल से शहर भ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी पहुंचकर मां कमला की विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल बोझकर पूजन स्थल पर स्थापित किया। पंडित राजू तिवारी के द्वारा यजमानों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना किया गया। समिति के अध्यक्ष विनोद प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम में बुजुर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व कल्याण, व्यवसाय और देश की तरक्की, विश्व शांति, समाज को शिक्षित बनाने व नशा मुक्त समाज, आपसी सौहार्द, देश की एकता और अखंडता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आह्वान किया। इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। क्या जो है अभी जो है पूरा कार्यक्रम है, उसके बाद अध्यक्ष का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है सभा की आयोजन की जाएगी और साथ ही जयनगर में श्री रथ पूजा समिति के द्वारा जयनगर तलवार सेवा समिति के द्वारा जयनगर में भव्य पूजा पाठ करने का अनुग्रह किया गया है, जिसमें सारे तलवार लोगों का इसमें सहयोग है और सारे लोगों के द्वारा योगदान मानचित श्री तलवार की पूजा करने में अपने अपने मत का सहयोग कर रहे हैं और सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे तलवार सेवा समिति के तत्वाधान में सारे लोग एकाग्र होकर के सभी को मन वांछित के हिसाब से सारे दिशा निर्देश देने का कार्य करें और तलवार सेवा समिति को प्रोत्साहित करें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जब से पदभार ग्रहण किया है, उनकी कई पहल अब तक देखने को मिली है। अब एक और प्रेरक पहल सामने आई है, जहां जिला पदाधिकारी के द्वारा मधुबनी जिला के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है। 1 सितंबर सोमवार को जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में विभिन्न विभागों के 12 कर्मियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए बेस्ट अवार्ड प्रदान किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों को प्रेरित करना एवं बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। सभी विभागों को पूर्व में ही निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अपने विभाग से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों के नाम गोपनीय शाखा को भेजें। आयोजित इस सम्मान समारोह में जिन कर्मियों को सम्मानित किया गया उनमें उत्तम कुमार पंचायत सचिव डुमरा एवं शिवा पंचायत अंधराठारी प्रखंड, शंकर कुमार राजस्व कर्मचारी हिसार हरलाखी, पंचनाथ चौधरी आवास सहायक बिस्फी प्रखंड, प्रवीण कुमार पंचायत रोजगार सेवक, मंगल सदाय टोला सेवक पंडौल पूर्व पंचायत पंडौल प्रखंड, राम वृक्षराम विकास मित्र मेघवन पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड, कनक कुमारी आशा कार्यकर्ता पीएचसी घुघरडीहा प्रखंड, ममता कुमारी एएनएम हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर गंधराइन अंधराठारी, बबलू कुमार कृषि समन्वयक गेहुआ बैरिया पंचायत फुलपरास, मोहम्मद मुस्तकीम किसान सलाहकार गेहुआ बैरिया पंचायत फुलपरास, जियाउर रहमान तालीमी मरकज पंडौल पूरब पंचायत, पुनीता कुमारी आंगनबाड़ी सेविका केंद्र संख्या 136 सकड़ी मधुबनी शामिल हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान आपकी मेहनत, निष्ठा और सेवा भाव का परिणाम है। आप सभी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करते रहें ताकि पंचायत स्तर पर विकास की गति और तेज हो। साथ ही उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन कर्मियों के कार्यों का विस्तृत विवरण तैयार कर अपने अधीनस्थ कर्मियों तक पहुंचाए ताकि अन्य कर्मियों को भी प्रेरणा मिले और वे उत्कृष्ट सेवा देने की दिशा में कार्य करें। यह पहल न केवल कर्मियों को प्रोत्साहित कर रही है बल्कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण कार्य संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।